द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल में तरलता कवरेज अनुपात को लेकर के आरबीआई के कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए अभी हम इस वीडियो में देखेंगे तरलता कवरेज अनुपात यानी एलसीआर क्या है। तो आइए देखते हैं। आरबीआई ने बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात पर मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से बैंकों से जमा पर बफर के रूप में तरल प्रतिभूतियों का उच्च स्टॉक अलग रखने को कहा गया है। अब इसको समझिए कि तरलता कवरेज अनुपात का मतलब होता है कि जैसे जब कोई आपत्ति काल है, यानी कि वित्तीय संकट जब कभी आ जाए, जैसे कि दुनिया में मंदी छा गई थी, वैसे ही अगर कोई मंदी वाला दौर आ जाए तो बैसल 3 मानक जब लागू किया गया था तो बैंकों की कुछ पूंजी को बफर स्टॉक के रूप में रखने के लिए निर्देश आए थे। उसी को आरबीआई ने 2015 में लागू किया था और उसी को लेकर के ये फिर से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि ये जमा पर जो बफर स्टॉक है, इस स्टॉक को अलग रखें। इसके लिए ये दिशा निर्देश आए हैं। आगे देखें कि इसमें और क्या दिशा निर्देश हैं। यह वित्तीय संस्थाओं द्वारा रखी गई अत्यधिक तरल परिसंपत्तियों के अनुपात को प्रदर्शित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने अल्पकालिक दायित्वों अर्थात 30 दिन के लिए नकदी बहिर्वाह को पूरा करने की निरंतर क्षमता बनाए रखें। जैसे कि इसमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे तरल परिसंपत्ति का मतलब होता है कि जो कैश में बैंकों के पास टोटल पूंजी होती है, वो है तरल परिसंपत्ति, उसको कहते हैं। अब अगर आपत्ति काल आ जाए तो आपत्ति काल में कम से कम इतनी नकदी हो उनके पास कि 30 दिन वो काम चला सके। कारण क्या है कि सरकार के द्वारा जब कोई फैसला लिया जाता है तो उस मान लीजिए संकट आ जाएगा तो उसमें फैसला लेने में कम से कम 30 दिन का समय लग जाता है। जैसे इसमें आगे का पॉइंट है कि 30 दिन का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि वित्तीय संकट की स्थिति में सरकार और बैंक की प्रतिक्रिया में 30 दिन का समय लग जाता है। इसलिए अल्पकालिक दायित्व का मतलब 30 दिन होता है। उतने दिन ये अपना कार्य लगातार नियमित रख सकें, लोगों के लेन देन और ये सब काम जो है रुके नहीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास तरलता में किसी भी अल्पकालिक व्यवधान से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो। इसी के लिए ये जो तरलता कवरेज अनुपात है, ये वही है, स्टॉक के रूप में उसको रखना है। बफर स्टॉक कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई मेन एरिया है, उस मेन एरिया को कोर एरिया कहते हैं और उसके बाहर का जो उसके बचाव के लिए एक एरिया बनाया जाता है, उसी को कहते हैं बफर स्टॉक। यानी कि बैंक के टोटल जो टर्नओवर है, उस टर्नओवर का एक परसेंटेज जो होगा, जो स्टॉक के रूप में रखा जाएगा, वो बैंक के उस टर्नओवर को 30 दिन के लिए भी आगे कंटिन्यू रखेगा। इसके लिए बैंकिंग में एलसीआर का परिणाम बेसल 3 समझौते से हुआ, जो बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा किए गए उपायों की एक श्रृंखला है। भारत में आरबीआई ने 2012 में बेसल 3 तरलता दिशा निर्देश जारी किए। जनवरी 2015 में एलसीआर लागू किया और 2020 के एक परिपत्र के अनुसार बैंकों को अप्रत्याशित निकासी से निपटने के लिए हर समय पर्याप्त HQLA बनाए रखना चाहिए। HQLA का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्धता। तो ये पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्धता को बनाए रखना चाहिए हर परिस्थिति से निपटने के लिए। इसकी गणना कैसे करें तो एलसीआर जो है वो 30 दिनों में कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह जो होता है, जैसे कि कोई बैंक है, उस बैंक के जो टर्नओवर है तो एक महीने में कितना टर्नओवर लगभग होता है, जैसे वार्षिक आधार पर तो आकलन कर लेते हैं, वैसे ही ये उस बैंक की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि उसका एक महीने का टर्नओवर कितना है। तो जितना टर्नओवर होगा उतने की एक पूंजी, एक रकम उसको रिजर्व के रूप में, स्टॉक के रूप में, बफर स्टॉक के रूप में रखना होगा। मान लीजिए बढ़ता जा रहा है उसका टर्नओवर, तो बढ़ते हुए टर्नओवर के आधार पर ही उसको स्टॉक के रूप में बनाए। प्रत्येक परिसंपत्ति जिसे आसानी से और तुरंत न्यूनतम या बिना किसी मूल्य लागत के नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, वह HQLA है। यानी कि जैसे प्रतिभूतियां हैं तो प्रतिभूतियों को कैश कराया जा सकता है, तो ये उस टाइप की चीजें रख सकते हैं। इन परिसंपत्तियों में नकदी, केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित निधियां और केंद्रीय सरकार के बॉन्ड शामिल है, जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। SLR जो परिसंपत्तियां हैं, उन्हें इस अधिनियम के अनुसार बैंकों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उन्हें LCR आवश्यकताओं के तहत HQLA माना जाता है, यानी SLR को ही HQLA माना जा रहा है। ये दोनों तरलता आवश्यकताओं को बनाए रखने और अनुकूलित करने में मदद करती हैं। यानी SLR और HQLA एक ही चीज है, उसको उसी के रूप में बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये था LCR और उससे जुड़े हुए पॉइंट्स। मिलते हैं इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।